तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। मेरे भाई बहन, कैकेयी ने कहा भरत मैंने सारा कार्य बना लिया है और इस काम में मंथरा ने मेरी सहायता किया है। भरत भैया आसन में बैठे थे, लेकिन जैसे ही मंथरा का नाम लिया कैकेयी ने, भरत खड़े हो गए। माँ, इस अयोध्या में तुझे सहायता के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। मंथरा ने जिस काम में सहायता किया होगा, भरत कहते हैं माँ वो काम अच्छा नहीं होगा, बताना क्या हुआ है। कैकेयी ने दूसरा शब्द कहा, सब बन गया है लेकिन एक काम बिगड़ गया। और जैसे ही कहा एक काम बिगड़ा, अयोध्या का ये राजकुमार माँ के चरण पकड़ के कहते हैं, माँ मुझे बना हुआ काम नहीं सुनना, तू मुझे बिगड़ा हुआ बता दे, बिगड़ा क्या है। कैकेयी ने कहा, एक कारू विधि बीच बिगाड़े, एक कारू विधि बीच बिगाड़े, एक कार्य विधि बीच बिगाड़े, एक कार्य विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, भूपति सुरपति पुर पगधारे। मेरे भैया, कैकेयी ने कहा बेटा एक काम बिगड़ गया है। भरत ने कहा क्या? बोले तेरे पिता की मृत्यु हो गई, तेरे पिता स्वर्ग को चले गए। और जैसे ही कहा तेरे पिता की मृत्यु हो गई, अयोध्या के ये राजकुमार विकल होकर जोरों से हाँ पिता कह के रोने लगे। गोसाई कहते हैं, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। मेरे भैया, धरती में पछाड़ा खा करके भरत भैया गिरे हैं। हाथ पिता, और पहला शब्द कहा, चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो ही। मेरे भाई बहन, भरत जी ने कहा हे पिता, संसार से सबको जाना है, मृत्यु सबकी होती है, लेकिन आपको इतना जल्दी जाना था ये मुझे पता नहीं था। भरत कहते हैं, चलत न देखन पायो तो ही, मैंने तुझे चलते समय देखा नहीं। हाँ, और इस सूत्र से राम के प्रति भरत का प्रेम क्या है गोस्वामी प्रकट करते हैं। बोले हे पिता, अगर आपको जाना था, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। अगर आपको जाना था तो आपने मेरा हाथ मेरे भैया राम के हाथों में क्यों नहीं दिया? आप मुझे उसे राम जी को समर्पित करके जाते ना। चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पायन तो ही, चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो ही। तात न राम ही सौंप्यो मोही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। मेरे भाई बहन, भरत भैया ने कहा पिताजी
अगर आपको जाना था ना तो आपने मेरा हाथ भगवान राम के हाथों में क्यों नहीं समर्पित किया। तुलसी कहते हैं यही तो राम के प्रति समर्पण है भरत का। भरत कहते हैं पिताजी आपने मुझे अनाथ कर दिया। गोसाई कहते हैं बहुरो धीर धरो उठे सवारे, बहुरो धीर धरी उठे सवारे। मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत भैया धीरजा रख करके खड़े होते हैं और कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया है। माँ बहुर धीर धर उठे उस समारी, कहु पीतो मरण हे तु महतारी। हाँ, भरत जी ने माँ से कहा माँ इस दुनिया में जो आया है वो जाता है, मृत्यु सबकी है, लेकिन ये बता मेरे पिताजी के मरने का कारण क्या है। भरत जी ने पूछा है क्या कारण हुआ, और जब कारण पूछा है गोसाई कहते हैं आदि से सब आपन करनी, आदि से सब आपन करनी, कुटिल कठोर हृदय सब वर्णी, कुटिल कठोर हृदय सब वर्णी, कुटिल कठोर हृदय सब वर्णी। कैकेयी ने बताया और कहा भरत दुई वरदान भूप सन था थी, मांगे हूं आज जुड़ाई हूं छाती। मैंने 2 वरदान मांगा है, एक में तेरे लिए अयोध्या का राज और बोले दूसरे वरदान में राम के लिए 14 साल का वनवास। और जैसे ही मां ने कहा राम के लिए 14 साल का वनवास है, भरत जी ने कहा तो राम कहां है। कैकेयी ने कहा राम वन को गए और राम के वियोग में तेरे पिता की मृत्यु हो गई। तुलसी कहते हैं अयोध्या का ये संत, अयोध्या का ये राजकुमार सब कुछ लांघ गया। ये भरत चरित्र है प्यारे। तुलसी कहते हैं अभी तक ये पिता के मरने पर जब सुना तो रो रहे थे, और जब राम को वनवास सुना इस संत ने, गोसाई कहते हैं भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गो, हे तू अपन पहुँचान जिया, थाकित रहे धारी मौन। मेरे भाई बहन, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। जिस समय भरत भैया ने पिता का मरना सुनने के बाद जब राम जी का वनवास सुनाना, तो तुलसी कहते हैं भरत जी को पिता का मरना भूल गया। हाँ, पिता की मृत्यु भूल गई राम वनवास सुनने से। मौन होकर के चुपचाप खड़े हो गए, कुछ बोल ना सके। लेकिन कैकेयी को लगा कि जब पिता का मरना सुना तो जोरों से रो रहे थे, पर राम का वनवास सुनने के बाद ये शांत खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहे। मां कैकेयी को लगा कि इसे राम वनवास का दुख नहीं है, तो कैकेयी ने हाथ रखा भरत के ऊपर, समझाना चाहा। क्या? तात राव नहीं सोचन जोगु। कैकेयी ने पहला शब्द कहा तेरे पिता सोचने योग नहीं है, और जैसे ही कैकेयी माँ का हाथ भरत के
कंधे पर पीठ में रखा गया ना, तो गोसाई कहते हैं पाके छत जनु लाग अंगारू, जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो गया हो, पक गया हो और उसमें कोई आग का अंगार रख दे। भरत को कैकेयी का हाथ ऐसे लगा। और मैं निवेदन करूं ना, मानस का ये राजकुमार, मानस का ये संत सारी मर्यादाओं को लांघ गया, सारी मर्यादाएं। बड़े गहराई में समझना है, क्योंकि भरत की कथा है, ये भरत चरित्र है। भरत ने जैसे कैकेयी ने समझाना चाहा ना, भरत ने पहला शब्द का, मैं निवेदन करूं कि यद्यपि माँ और पिता को ऐसे शब्द कहना उचित नहीं है, लेकिन भरत ने मानस में माता को क्या कहा? ये मानस का संत है। भरत ने पहला शब्द कहा, बारे मांगत मुखो भाई नहीं पीरा। तूने जब वरदान मांगा तो तेरे मुख में पीड़ा नहीं हुई, और इतने में भी इसे संतोष नहीं हुआ। तो भरत कहते हैं, बर मांगत मुख भई नहीं पीड़ा, गरी न जीभ हो मुख पड़ेऊ न कीड़ा। भरत कहते हैं कि कहीं तूने जब वरदान मांगा तो वरदान मांगते समय तेरी जिह्वा कट जाना चाहिए, और इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई। तो भरत कहते हैं तेरे मुख में तो कीड़े पड़ना चाहिए। राम को वनवास मांगा, तेरे मुख में कीड़े पड़ना चाहिए, और इतने में भी इसे संतुष्टि नहीं होती भरत भैया को। तो भरत कहते हैं, जावे ते कुमाती कुमति ही अठायऊ, खंड खंड होई हृदय न गयाऊ। भरत ने कहा कि कहीं वरदान मांगने की बात एक तरफ, अरे जब से तेरे मन में ये विचार आया राम को वनवास भेजने का, भरत कहते हैं कि तेरे हृदय के तो टुकड़े टुकड़े होकर के भूमि पर गिर जाना चाहिए। हाँ, तू जिंदा क्यों है? इतना ही नहीं, भरत कहते हैं पेड़ काटते पल्लव सींचा। कैकेयी तूने पेड़ काट दिया। भरत कहते हैं कैकेयी अगर कोई व्यक्ति जड़ से पेड़ को काट दे और उसके पत्तों में फिर पानी सींचे तो क्या वो वृक्ष हरा होगा? भरत भैया ने कहा है पेड़ काटते पल्लव सींचा, मीन जियन हित नीर उलीचा। जिस तरह पेड़ काटने के बाद पत्ते पर पानी सींचने से पेड़ हरा नहीं होता, जल से बाहर मछली को निकाल देने के बाद पानी डालने पर वो जीवित नहीं रहती है। भरत जी ने कहा राम तो हमारा सागर है और उस सागर में पलने वाली मैं मीन हूं। तूने सागर से मुझे बाहर निकाल दिया और तू चाहती है कि मैं जीवित बचूं, या राम रूपी वृक्ष को काटने के बाद भरत रूपी पत्ते पर पानी सींच रही है तो क्या मैं हरा हो पाऊंगा?